औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, असम्बलियों की तहलील बात करते हैं जी, इस पे डेवलपमेंट क्या है, और दूसरे नंबर पे हमारे अफ़गानिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, असम्बलियों की तहलील, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बहुत गर्मा गर्म मौज़ूए बहस है। होंगी नहीं होंगी, हुकूमत अदम एतमाद लाएगी नहीं लाएगी। बड़ी ये पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैंने पिछले व्लॉग में जैसा कि बताया था कि शायद दोनों फ्रीकैन जो हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि उनके साथ कितने लोग होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीआई ने बोला कि 25 नून लीग के अरकान हमारे साथ राब्ते में है। नून लीग ने वापस कहा कि 20 से 25 लोग पीटीआई के हमारे साथ राब्ते में। फिर जरदारी साहब ने कहा कि सरप्राइज़ दूंगा। इस हवाले से परवेज़ लाई साहब जो है उन्होंने फुल इख्तियार दिया है इमरान खान साहब को असम्बलियों की तहलील के बारे में। मगर साथ ही परवेज़ लाई साहब का कल पिंडी का दौरा जो है उस हवाले से जो है कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। और दूसरा केपीके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या फ़ैसला किया है कि असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो है मुख्तलिफ अरकान से राय ले रहे हैं। लगता ऐसे है कि इमरान खान ने ये फ़ैसला लॉन्ग मार्च वाले दिन ही किया। उससे पहले मशावरत होमवर्क जिसे बोलते हैं वो शायद नहीं किया हुआ था, जिसके बाद उन्हें अपने अरकान से अब उन्हें एतमाद में लेने की जो है वो कोशिश करनी पड़ रही है। और इसमें भी उनके अरकान जो है मुख्तलिफ उनकी राय हो सकती है। कोई कहता होगा कि असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन का इंतज़ार करें। कुछ कहते होंगे कि तहलील कर दी जाए। काफ लीग जो है इस सिलसिले में कितनी साथ है इसका तो परवेज़ लाई साहब ने मुकम्मल अपने एतमाद का यकीन दिलाया और समरी साइन करके कहा जाता है कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले कर दी है और गवर्नर को भिजवाने का वक्त जो है वो तयन किया जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने भी अपनी मशावरत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और अब वो इसमें फंसे हुए हैं कि तरीके अदम एतमाद लाई जाए या ना लाई जाए, गवर्नर राज नाफिज किया जाए या ना किया जाए। उन्हें कानूनी माहरीन जो है वो क्या राय देते हैं इस सिलसिले में शायद पेचीदगियाँ हैं। और जैसा कि मैंने बोला, दोनों फ्रीकैन शायद कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनके साथ मुकम्मल लोग जो हैं वो उनका साथ देंगे। आज इमरान खान साहब ने हुकूमत को इलेक्शन के लिए दावत दी है कि आए इस पे बात करते हैं, इलेक्शन की तारीख तय करते हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो कहते थे सियासत नहीं आती, अनाड़ी है। इमरान खान साहब ने ये पेशकश करके हुकूमत को इम्तिहान में डाल दिया है कि हुकूमत वाकई इलेक्शन कराने के संजीदा है किसी भी डेट पे। क्या वो इलेक्शन कराना चाहती है? अगर कराना चाहती है तो वो बातचीत के लिए तैयार होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि अल्लाह इमरान खान साहब को ज़िंदगी दे अगर ऐसी बात की है। गोया इमरान खान साहब जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन के लिए बात करने आती है या भागती है। अगर तो वो संजीदा है तो वो ज़रूर कहेगी जी आए खान साहब बैठे मिलकर बात करते हैं। अगर वो इलेक्शन को डिले करना चाहती है, पोस्टपोन करना चाहती है, तो वो यकीनन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगी। अब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है खान साहब की इस बात पे? मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो तो फ़ौरन तैयार बैठी होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया जनाब कि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर तारीख पर होंगे। अब वो हुकूमत की ज़बान बोलती हैं या अपना रिएक्शन देती हैं? हुकूमत की तरफ से अभी तक जो है वो इसका कोई मौसर जवाब नहीं आया। मगर मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए जो अपने अरकान हैं उनसे बात की है, मीटिंग की है। उसमें तो उन्होंने कहा था कि खान साहब को जो है कोई इनके साथ बातचीत नहीं करनी, कोई भी पेश की शराइत जो है
उस पे बात नहीं करेंगे। और उन्होंने तो सख्त मैसेज दिया था। और अब जो है हुकूमत जो है वो उसके लिए ये जो अदम एतमाद है, ये प्रॉब्लम बनी हुई है। दूसरी तरफ मैं सुन रहा था जी कि केपी के जो वज़ीर आला है, शायद उन्होंने भी इसकी तहलील करने के हवाले से शायद अपना मशवरा दिया है कि इलेक्शन के लिए कोई हल निकाला जाए, बजाय इसके कि असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जो है फिर मामला लटका रहे। मगर परवेज़ खटक साहब ने जो इजलास बुलाया उसमें पीटीआई के जो आला ओहदेदारान हैं केपीके के, उन्होंने फैसला किया। कल पार्लिमानी पार्टियों का इजलास है जिसमें ये तय किया जाएगा। अब मैंने बात की कि परवेज़ इलाही साहब जो है उन्हें उनकी पिंडी आमद के हवाले से कुछ अफवाहें हैं। अफवाहें ये है कि वो शायद DGI साहब से मुलाकात उन्होंने की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी की है, मुल्की मामलात के हवाले से हो सकती है, या हमारी सरहदी सूरत हाल जो है उस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि DGI साहब जो है उनका एक बड़ा अहम रोल होता है, ख़ास तौर पे हमारे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ। अब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो है हमारे बड़े संजीदा नोयत की और अभी ताज़ा तरीन दहशतगर्दी की सूरत हाल जो हुई है जनाब, उस पर बात करते हैं। कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफ़गानिस्तान में हमारे सफारत खाने पर जो है सफ़ीर को मारने की कोशिश की गई, उन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो तो बच गए, मगर हमारे एक स्टाफ जो है वहाँ पर मिलिट्री से ताल्लुक़ है जिनका, वो ज़ख्मी हो गए। ये इंतहाई संजीदा नोयत का मामला है और आर्जी तौर पर डिप्लोमेटिक जो हमारे हैं टर्म्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ, शायद वो सस्पेंड कर दिया जाए। अफ़गानिस्तान बड़ा सीरियस मामला है। हमारे यहाँ मुल्क के दहशतगर्दी के वाक़यात जो बढ़ते जा रहे हैं, जो TTP वाले हैं वो भरपूर किस्म की कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। और आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। तालिबान के होते हुए अगर हमारे सफारत खानों पर हमला होता है तो इट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और TTP के पीछे कौन है, इससे भी फिर मामलात जो है समझ में आते हैं। हमारी जो हिना रब्बानी खर साहिबा है, उनका अफ़गानिस्तान का दौरा भी हुआ, मगर उसके बाद जो है इस तरह का रिएक्शन होना ये बड़ी ख़तरे की घंटी है। अब हमारे इस सिलसिले में हुकूमत क्या करती है, उसकी तरफ से हुकूमत की तवज्जो जो है वो तो आपको मालूम है कि वो इलेक्शन, इक़्तिदार और बाकी चीज़ों से कतई नज़र उनकी इस तरफ कोई नहीं है कि सरहदों पर क्या हो रहा है, मुल्क की सालमियत हमारी कितने ख़तरे में, इनसे उनको कोई गर्ज नहीं है। अब जो बाकी मामलात जो हैं जी सियासत के, उसमें जैसा कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं ये इस वक्त जो है मुज़ाकरात की टेबल पर शायद आ जाए। सॉफ्ट कॉर्नर हुकूमत की तरफ से भी है और अभी कुछ सॉफ्ट लैंग्वेज भी इनकी तरफ से जो सुनने में आ रही है, उससे लगता ये है कि ये जिनका दोनों फ़रीक़ैन शायद इस उसमें होते थे कि इस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि बाजवा साहब टारगेट रहे हैं, शायद उसकी तरफ से कोई सपोर्ट हो, मगर इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो हम ख़ास तौर पर लोगों का मतलब होता है कि आर्मी चीफ। अभी आर्मी चीफ साहब जो है वो इनकी किसी फ़रीक की पुष्ट पनाही नहीं करेंगे। इस वक्त उनका मुकम्मल जो है वो मरकज़ है, उनकी जो अपने इख्तियारात का है और जो उन्होंने कमान ली है, वो ये है कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जैसे कि इस वक्त सियासी हलचल है और इस हवाले से उन्होंने तैनातियाँ करनी है, जो कुछ की है वो बड़ी अहम है और वो शायद किसी की वो नहीं करेंगे। मगर जो परवेज़ इलाही साहब का जो है DGI से मिलना जो है, तो वो अब आने वाले वक्तों में पता चलेगा जी उसका इम्पेक्ट क्या होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो मुल्की सियासत को लेके बड़ी फ़िक्रमंद है जी। उनको पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर का नीचे आना, हमारी LCs नहीं खुल रही, हमारी मेडिसिन जो है, मेडिकल कंपनियां जो है वो भी मुतासर होंगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग मुतासर होगी, इसलिए कि हमारी LC का ट्रेड जो है बिल्कुल बंद हुआ है, हमारी इंपोर्ट जो है रॉ मटेरियल की वो नहीं आ रही। और इसके बाद
दहशतगर्दी के हवाले से वो जो देख लें, फिर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का नीचे आ जाना, फिर हमारे स्टेट बैंक की तरफ से भी ख़तरे की घंटियाँ हैं जनाब, कि हमारे जो ज़खायर हैं वो कम होते जा रहे हैं। शायद ये सब चीज़ें जो हैं ये मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के नज़दीक मईशत के इस्तेहकाम की मज़हर होती हैं, क्योंकि उन्हें मईशत का कोई इल्म नहीं है। उनके घर की मईशत जो है वो काफ़ी बेहतर बल्कि मुस्तहकम हो चुकी है, बल्कि मुस्तहकम होने से भी ज़्यादा अगली राहों पे गमज़न है। तो इसलिए शायद उनके नज़दीक जो है वो इस्तेहकाम आ रहा है। उन्हें किसी गरीब से या बेरोज़गार से या इस गुर्बत के मारे रोते पीटते लोगों का चिल्लाना जो है वो शायद मईशत की इस्तेहकाम का मज़हर दिखाई देता है। जनाब, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ये कॉम्प्लिकेशंस जो देखें जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि 48 आवर्स जो है उनमें शायद कोई सही डायरेक्शन नज़र आएगी। कल की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आइए अपने प्यारे वतन धरती माँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, सलामत रहिए।